नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग एनटीपीसी मिनिमम मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, जिससे आप लोग ईजिली जुड़ सकते हैं। अगर पसंद है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 6 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष और एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि 5 मेल किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही काम मीन्स काम इक्वल है। 6 फीमेल यानी 6 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। 5 चौक 20 एंड 4 3 12, 3 दूनी 6, 2F इज इक्वल टू M। मेल एंड फीमेल की एफिशिएंसी क्या है? M अपॉन F इज इक्वल टू 2/1। मीन्स अगर मेल एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो फीमेल एक दिन में 1 यूनिट काम करेगी। बताना कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। यहाँ से दोनों मिलेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट, ठीक है नहीं बोथ। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, चाहे इधर से निकालो चाहे दोनों काम सेम है। यहाँ से देखते हैं 5 एम की वैल्यू कितनी 2 प्लस इंटू 12। टोटल वर्क आ गया कितना है? 5 10 आधा में 120, मीन टोटल वर्क आ गया कितना 120। बताना कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। 120 बटे एक दिन में करती कितना 3, दोनों मिलकर 3 चौक 12 मीन्स 40 डेज। आंसर डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। ABC 3 बॉक्स हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। 1 मिनट। बॉक्स ए है एंड बॉक्स बी है एंड बॉक्स सी है, जिनमें 3:7 5:7 के अनुपात में है। तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ से टोटल 7 5 12 3 15 कंचे आ रहे हैं, बट एक्चुअल में कितने दिए? 75। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 × 5 = 75। यहाँ से इसके पास 5 × 15 है, मीन्स इसके पास 5 × 5 = 25 है एंड इसके पास 7 × 5 = 35 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 3 कंचे बी से ए में, यहाँ से बी से ए में 3 कंचे मीन 15 3 18 यहाँ हो गए। यहाँ कितने बचे? 22, ठीक है नहीं। और यहाँ से 5 कंचे सी से बी में से -5 करके यानी यहाँ हो जाएंगे 22 5 27 हो जाएंगे। यहाँ पे 30 बचेंगे। इनका रेशियो निकालना 3 × 18, 3 9 27, 3 दाम 30 जाएगा 6:9:10। ऑप्शन 1 मिनट डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। एक वृत्त की परिधि की त्रिज्या से वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है। इस वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करें। यदि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr इसके बराबर है, रेडियस से 481 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, मीन्स इसके इक्वलिटी की नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे? आर को अगर इधर ले लें तो 2πr - r इज इक्वल टू 481। यहाँ से आर अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 2π - 1 इज इक्वल टू 481। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो। आर इंटू 2π की वैल्यू 22/7 -1 इज इक्वल टू 481। यहाँ के बाद में 44 7 के साथ 44 में 7 के 37/7 आर इंटू 37/7 जो 481। इन जो भी ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल होगा ऐसे, क्योंकि ए इधर जाएगा इंटू में, क्योंकि 7 कट नहीं रहा तो 7 के ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये गलत, ठीक है नहीं। यहाँ से देखेंगे 37 कटेगा, 37 दाम में 370 होता, 7 की 13 बार कटेगा, ठीक है। 37 13 की 91, ठीक है। 13 से 39 9 48, ठीक है। 13 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 × 7, 13 × 7 मीन्स 91 आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। एक आदमी अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है यदि वह यात्रा का आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन ए गलत, क्यों? अगर दोनों मान लें 10 की स्पीड से चलें तो 10 का 60 किलोमीटर तो ऐसे हो रहे हैं, ठीक है नहीं। जो भी होगा इससे थोड़ा ज़्यादा, यानी ए ऑप्शन गलत, 60 से ज़्यादा आना चाहिए, ए ऑप्शन गलत, ठीक है नहीं। बचा कितना? ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसको सॉल्व करना चाहें पहले लिट कर लें। टोटल दूरी कितनी? 2d, पहली दूरी डी एंड दूसरी डी, हाफ दो पार्ट में। पहली आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे 10 किलोमीटर पर आर एंड दूसरी 20 किलोमीटर पर आर 20 किलोमीटर पर आर। इसके लिए टोटल टाइम कितना? 6 घंटे इज इक्वल टू 6 आवर लग रहे हैं। टाइम क्या होता है? 6 आवर। टाइम इज इक्वल टू दूरी बटे स्पीड। दूरी कितनी? डी है, स्पीड 10, यहाँ पे दूरी कितनी? डी प्लस स्पीड 20 इज इक्वल टू 6 घंटे लग रहे हैं। दोनों का एलसीएम में मांगा कितना? 20, यहाँ हो जाएगा 2d प्लस डी इज इक्वल टू 6, 6 दूनी 12 120 और 3d इज इक्वल टू 120। डी की वैल्यू 40 निकालना क्या है? टोटल दूरी डी 40 है, टोटल दूरी 2d मीन 2d इज इक्वल टू 80। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न।
दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 5% मत अमान्य हो गए। विजयी उम्मीदवार को 2200 वोट मिले और पराजित उम्मीदवार को 1600 वोट मिले। पराजित उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। अगर कोई इलेक्शन होता है तो उसमें वोटिंग अपने आप में 100% होती है। वोटर कुल मतदाता अपने आप में 100% होते हैं। उसमें तो या तो वोटें अमान्य होंगी या कुछ लोग वोट नहीं डालने जाएंगे। तो यहाँ वोट न डालने की कोई बात नहीं, 5% मत अमान्य, सिर्फ 5% अमान्य बचे कितने मान 95। इसमें से एक लूजर होगा एंड एक विनर होगा। तो क्वेश्चन के लूजर को 1600 एंड विनर को 2200। विनर को 1 मिनट भाई, लूजर को 1600 वोट मिले एंड विनर को 2200 वोट मिले। तो टोटल यहाँ से कितने होंगे 16 22 3800 वोटिंग हुई। मीन्स 95% वोटिंग हुई थी, दोनों मिला के 3800 वोटिंग हुई। तो यहाँ से टोटल वोट निकालेंगे। 3800 किसकी वैल्यू 3800 95 की वैल्यू है, 100 की निकालेंगे, ठीक है नहीं। 95 दूना 190 दोनों 18 यानी 18 19 दूना 38 यानी 4 बार जाएगा 0, ठीक है। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 4000। बताना क्या है हमको, लूजर पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का कितना % मत प्राप्त। टोटल वोट कितने 4000, इसमें से लूजर को कितने प्राप्त 1600। तो 100 पे कितना % निकाला तो इंटू 100, 1 0 2 3 1 2 एंड 3 4 चौक 16 मीन 4 में 40%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 231.5 है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या है। टोटल 5 नंबर है, इनका सम कितना दिया 309, सॉरी इनका औसत दिया 309। पहली दो फर्स्ट 2 नंबर का औसत कितना 431 एंड यहाँ पे कोई बीच वाला नंबर एंड लास्ट दो संख्याओं का औसत 231.5, ठीक है नहीं। ये बीच वाला नंबर हमें बताना, तो हम टोटल सम से इजीली जा सकते हैं। तो निकालेंगे, ये एवरेज हो गया तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा। एवरेज कितने लोगों का 2 लोगों तो इंटू 2, 2 के 2 2 3 6 2 को 8। ये भी एवरेज 2 लोगों का है, ठीक है नहीं। 2 5 10 का 0, 2 1 2 3 2 3 6 2 2 2 4 यानी 461। ये बीच वाली वैल्यू मान लेते x है, इज इक्वल टू 300। इसको 5 नंबरों का औसत है, मीन 500 मल्टीप्लाई सम के लिए 5 9 45 एंड 5 3 15 1545। अगर हम लोग ऑप्शन से जाएँ तो सभी की इकाई का अंक चेंज है, तो हम लोग इजीली इकाई के अंक से कर सकते। कैसे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड करके इधर माइनस करेंगे, ठीक है नहीं। तो 3 2 5 लास्ट में 5 आए, लास्ट 5 से 5 जाएगा, कितना आएगा इकाई का अंक 0 आएगा। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डन। माइनस करेंगे इधर ऐड करके तो इतना ही आएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत है। 40% मीन्स इसकी फ्रैक्शन 2/5। हानि हमें CP पर, तो अगर CP 5 है तो उसका लॉस कितना 2, लॉस 2। तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा, SP 5 की चीज़ पर 2 का लॉस मतलब 3 में बेचा होगा, ठीक है नहीं, 3 में बेचा होगा। बताना क्या, हानि की राशि 2 है, विक्रय मूल्य का लगभग कितना पर 2, विक्रय मूल्य 3 का कितना % 200, 200/3 मीन 2 3 18 3 18.67 66.67% आंसर। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वृत्त की त्रिज्या इस वर्ग की एक भुजा की लंबाई का 7/6 है। वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि के बीच अनुपात बताएं। तो वृत्त का परिमाप क्या, तो 4a एंड वृत्त की परिधि 2πr जो कि हमें बताना, ठीक है नहीं। वृत्त का क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल कितना थी 1296, वर्ग का क्षेत्रफल कितना भुजा स्क्वायर इक्वल टू 1296। तो यहाँ साइड कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो। यहाँ से a आ जाएगा, इसका किस पर अंडर रूट निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है, अगर नहीं याद है तो लास्ट में 4 है, या तो 4 चौक 16 लास्ट में उस अंक का स्क्वायर होगा जो जिसकी लास्ट में 4 है, या यथांक क्या लास्ट में 6 है। कैसे पता करेंगे, अब 2 यहाँ पर अब देखेंगे ए नंबर इन दो स्क्वायर के बीच है, तो 4 3 12 4 का और 3 के बीच है। तो यहाँ छोटा नंबर लेंगे 3, यहाँ भी 3 यहाँ पे, या तो अब ए स्क्वायर 36 का है या 34 का है। तो लास्ट के 2 अंक से भी जा सकते। कैसे, अगर कोई नंबर 50 से जितना ज़्यादा या कम है, उस नंबर का स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक और दिए गए नंबर के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक बराबर होते हैं। जैसे ये 34 50 से कितना कम है, 16 कम है। 16 करेंगे तो लास्ट में 16 का स्क्वायर कितना था 256, यानी कि लास्ट में 56 होना चाहिए था। ये ऑप्शन गलत। और इसको चेक करना चाहिए तो लास्ट 14 एक्स्ट्रा है, ठीक है नहीं। 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, इसके लास्ट के 96 एंड इसका लास्ट के 96 इक्वल है, मीन्स इसका स्क्वायर 36। तो यहाँ एक वैल्यू कितनी आ गई 36। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो 4 × 36 अनुपात 2π की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितनी, रेडियस में 7/6, लंबाई का 60, लंबाई कितनी आई 36, इसका 7/6, यथांक 36 42, रेडियस कितनी 42। यहाँ से रेडियस
आगे कितने 42, 6 चांग 36, 6 7 42, ठीक है नहीं, 2 3 6, 4 से काटो 4 गया 11, 6:11 आंसर, 6:11 आंसर। अगला प्रश्न, 4 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवांश की आयु की 3 गुनी थी। क्या 4 ईयर बिफोर गर्भित की आयु एंड युवांश वाई मान लो या यू, ठीक है नहीं, ये आयु का 3 गुना, अगर ए 1 थे तो ये 3 थे, लेकिन 1 वर्ष पूर्व, बट यहाँ प्रेजेंट यहाँ कोई रहा होगा, 4 साल पहले ऐसा तो 1 साल पूर्व मीन्स 1 ईयर बिफोर युवांश की आयु का 2 गुना, अगर 1 थे तो ये 2 थे, ठीक है। तो टोटल है कितने साल का डिफरेंस, 3 साल का, ठीक है नहीं। 1 मिनट, तो बूढ़े सॉरी यहाँ 3 यहाँ पे कम होगा, 3 यहाँ पे मीन्स इस तरह होगा, तो लास्ट में थर्ड से जाएंगे, 3 नीचे 3 के 3, डिफरेंस कितना आएगा 3, 1 3 3 3 2 के 2 मीन्स यहाँ से डिफरेंस कितना 1 यूनिट को ले लो 3। तो बताना क्या है, गर्भित और युवांश के बीच का अंतर, कितना अंतर है यहाँ से 2 यूनिट, 2 यूनिट को ले लो, कितनी आ जाएगी 2 3 6, 6 ईयर आंसर डन। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने सेब, केला और संतरे क्रमशः 20%, 25% और 30% के लाभ पर बेचता है। ये फलों का क्रय मूल्य का अनुपात 2:3:5 है और फलों का और फल 5:4:2 के अनुपात में बेचे जाते हैं। तो लाभ प्रतिशत बताएं। वस्तुओं का सीपी का अनुपात कितना दिया, सीपी का रेशियो कितना दिया 2:3:5। अगर इसको 200 सीपी माने 200, इसको 300 एंड इसको 500, कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना सीपी। अब इसमें सेब को 20% के लाभ पर, इसका 20% कितना 20 में 40 नहीं 240 में बेचेगा तो ये आ गया एसपी, ठीक है नहीं। और इसको 25% का लाभ पर, इसका 25 थे 75 में 375 में बेचेगा, इसको 30% के 30% के लाभ पर मतलब 5 15 650 में बेचेगा। आप लोग निकाल सकते हैं 30% एक्स्ट्रा यहाँ प्लस 25% एक्स्ट्रा प्लस 20% एक्स्ट्रा, डन। हमें बताना क्या, फल का अनुपात 5:4:2, फल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी का अनुपात कितना 5:4:2। अगर पहले सीपी निकाले, सभी क्वांटिटी का सीपी निकालेंगे, क्वांटिटी का सीपी, अगर सीपी 200 में 5 किलो या मान लो 5 यूनिट मान लो 1000 खरीद रहे होंगे, इसको 300 में 4 यूनिट मतलब 4 से 1200 को खरीद रहा होगा, 500 में 2 यानी कि 1000 में खरीदा रहा होगा। इस एस पी कितना आ जाएगा बेचने का रेट 240 रुपये में, मतलब 5 यूनिट मतलब 500 सुन 1 मिनट भाई, 500 को 20 का 0 5 नहीं था तो 1200 में बेचा एंड 375 रुपये पर किलोग्राम, यानी 4 किलोग्राम मान लो तो 4 5 20, 4 8 2 30, 4 3 12 3 1500 में बेचा एंड 650 रुपये में 2 यूनिट मीन्स 6 6 12 3 1300 में बेचा। यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, इस पर प्रॉफिट कितना 200 का प्रॉफिट, इस पर कितना प्रॉफिट 300 का, इस पर कितना प्रॉफिट 300 का, तो टोटल प्रॉफिट 2 3 3 6 2 800, टोटल प्रॉफिट निकालना के प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर होता है। सीपी टोटल कितना आ जाएगा 1000 2000 3000 यानी 3200 गुणे 100, 0 से 0 0 0 8 32 25 को सुनिए 25% है 25% आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं अकेले सी। 1 मिनट यहाँ तक देख लेते हैं। एक भाई साहब ए है एंड एक भाई साहब बी, किसी काम को 12 एंड 18 दिन में कर सकते हैं, एक 12 दिन में एंड बी 18 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे 12 18 कैल्सियम, टोटल वर्क 36 18 दूना 36 12 3 36 12 3 36 18 दूना 36 मीन इनकी एफिशिएंसी कितना है 3 एंड 2 दोनों मिलेंगे ए प्लस बी। एक दिन में 3 2 5 यूनिट काम करेंगे, क्वेश्चन के 5 दिनों तक काम करते हैं, गुणे 5 कितना काम करेंगे 25, डन, ठीक है नहीं, डन वर्क। यहाँ से रिमेनिंग और आर डब्ल्यू कितना बचेगा 36 माइनस 25 11, ठीक है नहीं। अभी जो 11 काम है ये सी अकेले 27 सही 1/2 में 27 में 54 एक 55/2 दिन में करता है, 55/2 दिन में करता है, ठीक है नहीं। इसको यहाँ से सी की इफिशियंसी ऑफ सी 11 काम है, एक कितने दिन में करता है 55/2 55/2 11 55 55 मीन 2/5 2/5, ठीक है नहीं। तीनों मिलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 3 करता है, एक दिन में 2 करता है एंड सी एक दिन में 2/5, 3 2 5 5 25 2 27/5 यूनिट काम करेंगे, कौन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ए बी सी कितना काम भाग 6 दिन में पूरा कर लेंगे। एक दिन में इतना करता 6 दिन में इतना करेंगे, 27 चक्का 6 42
छः दूनी 12 3 15, सॉरी 6 दूनी 42, 6 दूनी 12 4 16, 162/5, ठीक है नहीं, 162 काम इन 6 डे। तो कितना भाग किए, 162/5 किए, कितने में टोटल वो कितना था, 36, ठीक है नहीं, 36 अंदर अंदर एंड बाहर बाहर, 162/36/5 सॉल्व कर लेंगे। 36 से कटेगा, 6 7 42, 7 नहीं कटेगा, 6 से काटो, 6 36, 6 दूनी 12, कितना बचा, 4 6 7 42, 27 आ गया, 3 से कट 3 3 9, 3 9 27, कितना आएगा 9/3 6, 9/10, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, मयंक अपनी मासिक आय का 35% घरेलू सामानों, 25% इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और 7% दवाओं पर खर्च करता है। वह 11,550 शेष राशि बचाता है। मयंक की मासिक आय, किसी की आय अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, इसमें से उसने घरेलू पे 35% मीन 35 रुपये उस पर खर्च किए और 25 रुपये इलेक्ट्रॉनिक पर, 25 रुपये इलेक्ट्रॉनिक पर एंड 7 रुपये दवाओं पर। कितना टोटल खर्च हो गया, 25 35 40 60 67 रुपये खर्च हो गए। बचे कितने, सेव 100 माइनस इनका कितनी थी 100, कितना आएगा 3 और 3, ठीक है 33। डन। 33 यूनिट की वैल्यू कितनी, 11,550, 33 यूनिट की वैल्यू 11,550, 11 से काट दो, 11 से 33, 11 के 11 न करने का 0, 11 पचे 55, 3 से काट 3 3 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 3 9, 3 पचे 15 यानी 350। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालनी मीन्स उसकी इनकम 350 × 100 मीन 35,000 ऐसा। डन। अगला प्रश्न, माना x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 21 और 24 और 28 से विभाज्य, इसके अंकों का योगफल ज्ञात करें। नंबर 16 एंड 21 एंड 24 एंड 28 से डिवाइड है। आपको दिख रहा होगा 21 एंड 24 इसका 3 का मल्टीपल है। 3 से डिवाइड होने का मतलब अगर x जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा। 3 से डिवाइड होने का मतलब नंबर ऑप्शन यानी अंकों का योगफल भी 3 से डिवाइड होगा, जो कि हमें निकालना भी है वही। जो भी ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होगा। ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन गलत। डन। या तो ए होगा या तो ए होगा, ठीक है नहीं। ऑप्शन 2 मिल गया, इसलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा एलसीएम, पहले इसमें 4 कॉमन ले, 4 यहाँ से बचा कितना 4, यहाँ पे बचा कितना 6, यहाँ पे 7, ठीक 7 कॉमन ले, 7 खत्म, यहाँ बचा कितना 3 और यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 खत्म, यहाँ बचा कितना 2, 4 में 2 नहीं 4, ठीक है नहीं। एलसीएम कितना आ गया इतना, 4 3 12 7, 4 3 12 चौक 48, 48 × 7, 48 × 7 कितना आ गया 7 8 56, 7 चौक 28, 5 33, 336। इसका एलसीएम कितना है 336। हमको किसके x के 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या करीब ले जाना है, मीन 9 इसके करीब ले जाना। अगर इसमें कोई 0 बढ़ाने कोई दिक्कत, ठीक है नहीं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यानी कि ये भी नंबर 3 से 336 से डिवाइड होगा। 3 0 0 3 18, 3 3 3 9 1 10 का 0, 3 3 9 1 10, जो कि 5 नंबर की संख्या में हमको लाना किसके इसके करीब बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है नहीं। ये नंबर किससे 336 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा होगा। अगर इसमें 336 घटा दें या बढ़ा दें वो भी नंबर 336 से डिवाइड होगा, तो इसमें 336 घटा देते 336। 1 मिनट भाई, 336 माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4 बचे, 7 में से 3 गए 4 बचे, 10 में से 3 गए 7 बचे, ठीक है नहीं। 9 9744 भी इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा, इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा और 336 से भी डिवाइड होगा। मैं बताना किसका, इनका सम बताना। ऐड कर लो सभी को, 4 4 8 8 8 16 मीन्स 15 15 9 24 एंड 24 आंसर। डन। 24 आंसर। अगला प्रश्न, यदि 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 देन इसकी वैल्यू हम बताना। क्या दिया 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, जैसे tan अल्फा कितना आ जाएगा 4 इधर, सॉरी 5 इधर मल्टीपल में हो जाएगा डिवाइड में, मीन्स 4/5। अगर आप लोग चाहें तो इसमें बेस साइड एंड परपेंडिकुलर से तीनों वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है और साइन एंड कॉस तो दोनों में एंड हर में कॉस से डिवाइड कर दो। 5 साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan अल्फा बन जाएगा, माइनस कॉस से कॉस चला जाएगा, बचेगा तब 3। यहाँ पे फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉस अल्फा से, साइन अल्फा बटे कॉस यानी 5 tan अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, बचेगा कितना 2। tan अल्फा की वैल्यू हमें दी 4/5, 5 × 4/5 माइनस 3, 5 × 4/5 माइनस 2, 5 से 5, 5 से 4 3 12, 4 में 3 गए, 1 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचे, मीन्स 1/2। सॉरी भाई यहाँ पे प्लस है, नीचे वाला नंबर प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस 4 तो 6 हो जाएगा, ठीक है, मीन्स 1/6 आंसर, 1/6 आंसर ऑप्शन ए इस करके यहाँ पे प्लस है। सॉरी भाई यहाँ पे प्लस क्या किया इसमें, tan से अंश एंड हर में डिवाइड करने पर, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी कार की कीमत में 50% की वृद्धि करता है। अंकित
मतलब 50% अधिक अंकित करता है, वह 20% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। तो बी का अनुमानित मूल्य बताएं। अगर किसी वस्तु अगर उसकी कार की कीमत हम CP माने कितनी 100, तो 50% अधिक अंकित करता है, मीन्स MP कितना 150 अधिक अंकित करता है, ठीक है, प्लस 50% कितना हो जाएगा 150। 10% का लाभ, मीन्स 100 की चीज़ 110 में बेचता होगा तभी तो लाभ कितना हो रहा है 10% का। ये हो जाएगा क्या SP, यहाँ पे SP, दिस वन MP एंड दिस वन CP। तो बताना कि लाभ अर्जित, तो बी का अनुमानित मूल्य यानी कि 125, उसका मार्केट पर 150 था, बेचा कितने में 110 में। छूट हमेशा MP पर दी जाती है, 40 की छूट दी, 40 की छूट, यही वैल्यू हमें बतानी है 20% की, ठीक है नहीं। 40 की छूट दी किस पे 150 पे, तो 100 पे कितना, यही 20% की वैल्यू है, इक्वल टू 20%। कितनी छूट दी थी 40 की, ठीक है नहीं। परसेंट बनाना तो सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 है, कितना हो गया 5 15, 5 दूनी 10, मीन 4 दूनी 8/3, सॉरी 80/3, कितना है 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 26.67। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पाई चार्ट में 6 अलग अलग कर्मचारियों के प्रत्येक द्वारा एक वर्ष के दौरान दी गई छुट्टियों की संख्या इन 6 कर्मचारियों द्वारा एक साथ जोड़े गए अवकाशों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में है। प्रतिशत के रूप में सारी वैल्यू अपने आप में 100% होगी, ठीक है नहीं, सारी वैल्यू 100% होगी, 100%। बताना कि हमको यदि E2 एंड E5 द्वारा ली गई छुट्टियों की संख्या का अंतर 14 है। E2 कहाँ पे 24 है, E5 कितना 20, इन दोनों का अंतर कितना दिया 14, मीन्स E2 24% माइनस 20% का अंतर कितना दिया 14, मीन्स यहाँ पे 4% की वैल्यू कितनी आ गई 14। बताना कि 6 कर्मचारियों द्वारा दी गई कुल संख्या, मीन्स 100% की वैल्यू बताना। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/4, तो 100% की वैल्यू 100% इज इक्वल टू 14/4 गुणे 100, 25 चौको 100, ठीक है नहीं, 25 चौको 100, 25 के 25, 10 35, मीन 350। डन, 350 आंसर। अगला प्रश्न, एक संख्या जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो परिणाम पहली संख्या का 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताना। पहली संख्या फर्स्ट नंबर मान लेते हैं A एंड सेकेंड नंबर B। क्या क्वेश्चन कह रहा है, जब एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुने, दूसरी संख्या कितना 3, इसके 3 गुने से घटाया जाता, -1 किया जाता, तो परिणाम के रूप में पहली संख्या का 3/4, A का 3/4 प्राप्त होता, A का 3/4 प्राप्त होता। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताना। सॉल्व करेंगे 3B, इसको उधर A को उधर ले जाओ, 3A प्लस बटे कितना था 4 प्लस A, 4 के 4 से 7 है, 3B इज इक्वल टू 7A/4, इसको इधर के तो 12, B इज इक्वल टू 7A, अनुपात कितना आ जाएगा 7A रेशियो B इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी 12 अनुपात 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दूध और पानी के 470 लीटर मिश्रण में 5% पानी है। 5% का 5/100 मीन्स 5 1/20। अगर टोटल मिल्क 20 है तो उसमें 1 पानी है, वाटर कितना 1 है और मिल्क कितना 19 है। शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी मिला दिया, जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई। इसके प्रश्न 6/100 मीन्स 2 3 6, 50 दूना 100। टोटल नीचे अगर 50 बना तो उसमें 3 पानी है, टोटल अगर 50 है, सॉरी 1 मिनट, 3 पानी तो उसमें 47 क्या हो जाएगा मिल्क। डन। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो मिलाए गए मिश्रण में पानी की मात्रा, अगर इसमें पानी मिलाया जा रहा है तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी, मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी, तो सेम कर लो, इसको 47 से इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड 47 से 19 से इसको, ठीक है 19 से इसको एंड 47 से इसको, यहाँ वाटर 47 हो जाएगा, यहाँ पे 19 से 57 एंड 19 × 47 47, 20 - 1, ठीक है 19 लिखा है, 20 - 1, 47 दूना 40 40 80, 7 से 14, 940 माइनस 47, 40 इधर चला गया 893, ठीक है नहीं, मीन्स 893, मिल्क कितना देगा 893। तो यहाँ से वाटर कितना मिलाया जा रहा है 47 से 17 10 यूनिट वाटर मिलाया जा रहा है, ठीक है नहीं। टोटल वैल्यू कितनी 47 और 893, इसकी वैल्यू कितनी थी ऐड करेंगे 940 की वैल्यू थी 470। इस यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, उसको उधर बटे में करेंगे तो 470 से 940 कट जाएगा, ठीक है नहीं। हमें निकालें 10 यूनिट की वैल्यू पूरी 10, 2 पंची 10, मीन्स 5 लीटर पानी ऐड किया जा रहा है, पानी मिलाया गया। ऑप्शन 20 करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, संख्याओं 5 7 8 10 12 13 इनको आरोही क्रम में व्यवस्थापित किया गया। इन संख्याओं का माध्य संख्या की माध्यिका के बराबर है, इनका मान ज्ञात करें। पहली बात, अगर माध्यिका कहाँ गई, माध्यिका किसी दिए गए आंकड़ों की निकाली जाती तो उसकी पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, जो कि पहले से ही लिखी गई हैं, ठीक है नहीं। और ऐसा लिखने के बाद माध्यिका होती है बीच वाली वैल्यू, ठीक है नहीं, बीच वाली वैल्यू, जैसे बीच वाली वैल्यू कौन सी है 2 10 3 10, ठीक है नहीं।
ठीक है 10। माध्यिका और माध्य बराबर है, मीन्स यहाँ से मीन कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा 10, ठीक है नहीं। मीन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल डेटा बटे टोटल डेटा। तो 8 कर लो सभी को साथ में, 12 8 20 30 40 42 45 55 प्लस n 55 प्लस n, कितने नंबर टोटल हैं, 3 3 6 7 नंबर। इज इक्वल टू औसत कितना 10, 10 से 70 हो जाएगा, इक्वल टू 55 माइनस प्लस n, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 माइनस 70 मीन्स 15, मीन्स 70 माइनस 55। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 15,000 की राशि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 1 वर्ष के लिए, ठीक है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। जब ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, यानी कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से नियोजित किया जाए, तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसी राशि का कितना अधिक ब्याज मिलेगा। 15,000 है, 1 साल का दिया गया, मतलब SI और से दोनों बराबर, इसका 20% निकाल दो, 20% कितना ब्याज हो जाएगा 1 साल के लिए, मीन 3,000, 3,000 जब वार्षिक रूप से 1 ईयर इंटरेस्ट, ठीक है नहीं। जब अर्धवार्षिक किया जाएगा तो इसकी रेट भी हाफ हो जाएगी, आर हो जाएगी 10%, इसकी प्रेशन 1/10 मीन कोई 10 से 11 होगी। 1 साल के लिए मतलब 2 अर्धवार्षिक बने, पहली अर्धवार्षिक से 10 से 11, दूसरे अर्धवार्षिक में 10 से 11, मीन्स कोई 10 100 से 121 हो जाएगी। कितना ब्याज यहाँ से 21 ब्याज। सब की वैल्यू कितनी दी है 15,000, 100 मीन्स प्रिंसिपल, दिस वन प्रिंसिपल होता है, दिस वन अमाउंट। 100 की वैल्यू दी है कितनी 15,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 150, ब्याज निकाला तो 21 की वैल्यू 21 इंटरेस्ट, 15 की 15, 15 गुना 30 और 21 मीन्स 3150 हो जाएगी, ठीक है नहीं। 3150 ब्याज कितना हो जाएगा 3150, पहले कितना 3,000, तो कितना एक्स्ट्रा प्लस 150 एक्स्ट्रा है, डन। यही हमें निकालना था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को 10% की हानि होती है, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य को बेचना चाहिए। मानते वस्तु का CP अपने में 100 रुपये, 10% की हानि मतलब 90 पे बेचता होगा, 12% का लाभ मतलब 112 पे बेचना चाहता, 90 पे बेच रहा था 450 में बेचता, तो 10% की हानि मतलब 90% की वैल्यू 450 की, निकालना किसकी 112 की, 450 उसकी वैल्यू 90 की, निकालना किसकी 112 की, 0 0 9 45 5 2 10 13 55 56 560 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, इसमें क्या निकालना था, क्यों, तो सभी को एड करके आर का, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, ठीक है नहीं। अगर आप एड करने में जाएंगे तो बहुत बुरे चले जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन आर वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर, तो इसलिए यहाँ पे किसी आर में से सभी में क्यू को घटाते चले जाओ, पूरा एड करने की जरूरत है। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 37 का डिफरेंस आएगा, इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा 22 5 27 आएगा, कितना 27 आएगा, इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा 35 5 40 25 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 30 9 29 आएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना 2 52 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 45 40 सॉरी 50 50 आएगा। ये करेंगे सबको 2 9 11 11 5 16 16 7 14 16 4 20 30 का 0 आते हैं 3 3 2 5 2 7 3 10 5 15 5 20 3 23 230 सही जोड़े ना, 3 2 5 2 7 3 10 5 15 5 20, कुछ मिस्टेक हो, ठीक है ना, ऐसे आप लोग कर लेंगे, पूरा एड करने की जरूरत नहीं, 260 आंसर आएगा, डन। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ से कितना डिफरेंस आएगा 37 40 30 70 77, ठीक है, यहाँ पे 27 का आएगा, 7 2 9, यहाँ पे 37 का आएगा, नहीं यहाँ पे 57 का आएगा भाई, 50 20 70 57, ठीक है ना, ये लिए आगे 260 आ जाएगा, ठीक 260 आंसर। अगला प्रश्न, बिंदु 1 का मध्य किस चतुर्थांश में आएगा। यहाँ पे x माइनस होता है, यहाँ पे x प्लस होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव एंड यहाँ पे y निगेटिव, ठीक है नहीं। पहले याद रखिए कि पहले x लिखा जाता है, इसके बाद में y लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे x लिखा जाएगा x पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, यहाँ पे x पहले लिखा जाएगा तो y x निगेटिव एंड y यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे x पहले x निगेटिव, यहाँ पे y भी निगेटिव, यहाँ पे x पहले लिखा है x पॉजिटिव एंड y निगेटिव। मैं बताना क्या है, 1 का मल्टीमीन दोनों पॉजिटिव और इसमें फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे, बट इसमें दूसरा पूछे 1 माइनस नहीं, x का पॉजिटिव एंड y का निगेटिव, x का पॉजिटिव एंड y का मीन्स फोर्थ में, इसका फोर्थ भी हो सकता है इसका फर्स्ट भी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस चीज़ें पूछी, इसमें माइनस अगर इसमें नहीं लगा, ठीक है, जो भी ऑप्शन सही हो आप लगा देना। अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में ABC का औसत स्कोर 78 है, इनका सम निकालो पहले, A + B + C का सम कितना आ जाएगा गुणे 3 3 8 24 3 7 21 2 23, ठीक। आगे C D और E का औसत C + D + C, इनका सम निकाल लो, 3 2 नीचे गुणे 3 3 का औसत 3 3 2 नीचे 3 बचे 15, और E एंड F 2 लोग हैं तो इनका औसत निकाल लो, 48 2 96, अगर 16 4 8, ठीक है नहीं, एंड E और C, E एंड C का औसत निकालो, E + C
मीन का सम निकालो, गुणे 7 दूनी 120। ठीक, निकालना क्या है हमें, ए बी सी डी ई का औसत निकालना, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे कितने अंक हैं, 2 2 4 2 6 प्लस एफ बी एस में प्लस एफ बटे 6। ठीक, निकालना है। ए बी सी की वैल्यू हमें दी कितनी 234 प्लस डी की वैल्यू हमें नहीं दी, ई एफ की वैल्यू दी कितनी 96। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे सी एंड ई की वैल्यू कितनी 120, यहाँ पे सी एंड ई की वैल्यू पुट कर देंगे, 120 आएगी 36, फिर माइनस करेंगे आएगी 36, डी की वैल्यू आ जाएगी 36, 36 पुट कर दो बटे 6। अब इसको 8 कर लेंगे एंड 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 10 6 16 के 6 9 1 10 3 13 13 3 16 2 और 3। ठीक है नहीं, अब इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 जहाँ 36 6 के 3 61 एवरेज आ जाएगा, एवरेज। ठीक है नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखते हैं, 6 दूनी 12 13 बटे 2 गुणे 5 दूनी 10 14 बटे 5, इसको डिवाइड करना इंटू इक्वल टू 7 बटे 10, 7 दूनी 14 2 से 2 गया, 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 26। डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 72 सेकंड में पार करती है। 1200 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन भी स्थिर खंभे को 72 सेकंड में पार कर सकती है, पूरी तरह पार कर सकती है। यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो धीमी ट्रेन के पीछे से आने वाली तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने समय में पार कर देगी। ठीक है नहीं, पहले हम लोग दोनों की स्पीड निकालेंगे। पहले यानी कि 800 मीटर की दूरी 72 सेकंड में, तो यहाँ से स्पीड क्या आ जाएगी, दूरी बटे टाइम। दूरी कितनी 800 बटे 72, 8 9 72 मीन्स 800 बटे 9, 100 बटे 9 पहले की स्पीड आ गई। दूसरे की निकालो, 1200 मीटर की दूरी 72 सेकंड में, दूसरी ट्रेन की दूरी 1200 मीटर की दूरी 72 सेकंड में, 12 से 72 मीन्स 100 बटे 6, 1 मिनट। इसको काटो, यहाँ 72 था, 8 से काटो, 8 9 72, 8 1 8 8 40 मीन्स 150 बटे 9, ताकि हमें माइनस करने में आसानी हो जाए। बताना हमें क्या, एक ही दिशा में ट्रेन है, मतलब एक ही दिशा में तो इनका स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, इनकी स्पीड का डिफरेंस। धीमी ट्रेन को वह तेज ट्रेन कितने समय में पार कर देगी, मतलब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन का सम T1 की लंबाई प्लस T2, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी 12 8 20 यानी कि 2000 किलोमीटर, 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर। दोनों की स्पीड, कौन सी स्पीड बढ़ी है इसमें से, 150 बटे 9 वाली, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 50 बटे 9। ठीक है नहीं, बस बताना कि टाइम निकालना, टाइम इक्वल टू स्पीड दूरी बटे स्पीड, 2000 बटे 50, 9 ऊपर चले जाएगा, 5 चौक 20, टाइम क्या आ जाएगा 9 चौक 3600, 360 सेकंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक बैग से 5 लाल 3 नीली गेंद हैं, यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, एक लाल गेंद होने की प्रायिकता बताएं। ठीक है नहीं, टोटल बॉल कितनी, टोटल बॉल 8 है, इसमें अगर 3 गेंदें निकाली है तो तीनों गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 8 गेंद में से 3 गेंद निकालेंगे, टोटल ये प्रायिकता होगी। ठीक है नहीं, उसमें से एक गेंद लाल होने आने की प्रायिकता, ठीक है, लाल आने की प्रायिकता, तो क्या होगी 5 बॉल किसकी लाल, उसमें से एक लाल आने की प्रायिकता 1। ठीक है नहीं, निकाले कितने 3, इसमें से 2 और भी हो सकते हैं। डन, प्रायिकता निकालेंगे। नीचे क्या था, कुल तरीके कितने 8 8 C3, निकालने की प्रायिकता 5 C1 एंड 3 C2। इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक आप लोग सॉल्व करना जानते हो, नहीं जानते तो देखिए, अगर NCR लिखा तो क्या करते हैं, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। डन, यहाँ से देखते 5 C1 यानी 5 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। डन, सॉल्व कर लेंगे इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, इसको 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 5 एंड 3 15 बटे इसको 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है नहीं, इसको बटे 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों 6 से 6 गए, 8 से 56 मीन 55 बटे 56 आंसर। डन, 55 बटे 56 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि बहुपदीय f(x = ax² + 2a + 1 = 1 × x - 5 का एक मान 5 है तो a का मान ज्ञात करें। अगर दी गई इक्वेशन का एक मान 5 है मीन्स ये 5
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। एफ एक्स की जगह 5 वैल्यू पुट कर दो, मीन्स ए 5 के स्क्वायर 25 प्लस 2a प्लस 1 × 5 -5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहाँ कितना 25a प्लस 5 × 10a प्लस 5 -5 इक्वल टू 0, 10 × 15 35a इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। डन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। टेक केयर, ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।